इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। जब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मंदाद अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या काबल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर झप्पी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जात के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन धन हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, देख उठावन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्ष कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्चित लेकर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाग ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय करण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्यक्ति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म तो लेना उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। श्रोतागणों, इस तरह कर्ण अपने और अपने गुरु परशुराम जी के बारे में सोच रहा था। परशुराम जी उसके जंघाओं पर सिर रखकर शयन कर रहे थे। आगे क्या होता है। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र द्रंष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त तो पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा आचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को दारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डोला तो व्यर्थ आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोचिए कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया।
परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवकोटि उनके तन में। दांत पीस कर आंख तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी ना जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की जीवन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवीर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र हूं मैं, शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कीर्ति वीर्य के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गढ़ासा जाता हूं। मारे बिना हृदय में अपने आप बरासा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वर्ती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे फंस भी मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मंदान अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको बरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अबे देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे साप, किंतु अंतिम सुख तो पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसे स्नेह में करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का पालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जल कर मनु सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। मुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। निकलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय क्या यह क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निधारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर।
वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुवट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अरसू गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं ना फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनके चरण कर्ण ने अर्ध अरसू का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो।